कहते नहीं टीआरपी है, आंसू आंसू टीआरपी है, रोना है। सॉरी, ये नहीं हो सकता, आप बिला वजह नहीं रो सकते। सीन शूट कर रहे थे जिसमें मेरा बाजू जो है वो डिसलोकेट हो गया। ओह गॉड। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशिया मैगजीन। आज जो हमारी मेहमान है ना, मैं कोई एक साल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, मुझे इंटरव्यू चाहिए उनकी टीम के साथ। लेट मी पुट द ब्लेम ऑन द राइट पार्टी। सो लेकिन वो बहुत बिजी थी, अब फाइनली वो हमारे हाथ लग गई हैं और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। सो गुलो गुलजार, उससे पहले इश्क तमाशा, फिर उड़ान, और आजकल हम उन्हें देख रहे हैं मोहलत और आजमाइश में। तो आपने सही गेस किया है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, बड़ी कूल लग रही हैं। आज हमारे साथ हैं किंजा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम किंजा। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं इतने फ्लो में बोली कि मैं लुढ़क गई मेरी जुबान आपके नाम तक पहुँचने तक। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो आपको मेरे मैसेजेस मिलते थे कि राबिया बोल रही है इंटरव्यू के लिए आ जाएं? मुझे मिले थे, एक दफ़ा गुलो गुलजार के टाइम पे मिला था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। और फिर उड़ान के टाइम पे मिला तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में शूट कर रही थी, तो फिर इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन इस दफ़ा मैंने खुद बोला था ख़ावर को, आपने पूछा नहीं शायद इससे, कि मैंने इसको खुद बोला था कि मुझे जाना है और इंटरव्यू प्लान करो। तो फिर बस मेरी इतने दिनों की मेहनत रंग ले आई। आई एम लविंग व्हाट यू आर वेयरिंग, दिस कलर इज सूटिंग यू सो मच माशाल्लाह। मैं आपकी स्ट्रेस में ये वेस्टर्न पहन के आई, मैंने कहा किंजा आएंगी अपने वो, और आप देसी पहन के आई हैं आज। मुझे बड़ा अच्छा लगा कॉम्बिनेशन हमारी। अच्छा, मैं पहले जो कलर आपने पहना है वो पहनने वाली थी, फिर मैं फूशिया कलर पहनने वाली थी। फिर जब मैंने रात में ये ट्राई किया तो मैंने कहा यार ये कलर अच्छा लग रहा है, ये पहन जाती हूँ। अच्छा, आप करती हैं पहले एक दिन रात को या एक दिन पहले पूरा प्लान करती हैं कि मुझे ये आउटफिट पहनना है? हमेशा राबिया करती हूँ, लेकिन पता है क्या होता है कि अब भी मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं बैक टू बैक, और मैंने ना ऐसा हुआ है हमारे साथ कि वहाँ से कॉल्स आ रही हैं और 5 मिनट पहले पता चला कि ये ड्रेस तो सही नहीं लग रहा, और फिर जल्दी से अलमारी से दूसरे कपड़े निकाल के जल्दी जल्दी तैयार होके पहुँचे हैं, और मुझे इतना पैनिक हुआ, और आज पहली बार जो पहना वो अच्छा भी लगा और आ गई। हमारे शो का जादू है। हाँ शायद। लेकिन अभी एहसन खान के शो पे गई तो वहाँ पे भी ये हुआ, लास्ट मोमेंट मुझे अपना ड्रेस जो था वो चेंज करना पड़ा। और फिर इसी तरह ना निदा के शो पे जाना था, वहाँ पे भी यही चीज़ हुई सुबह सुबह। बट आई लव व्हाट यू वर वेयरिंग एट एहसन खान शो, आई रियली लाइक द ड्रेस। मैं खुश नहीं थी पहले हाफ में, तो आई वाज लाइक यार ये क्या पहन लिया मैंने। अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मुझे जब मैंने देखा मॉनिटर पे जाके तो मुझे लगा कि ओह आई एम लुकिंग गुड। यस यू वर लुकिंग वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये बताएं, मोहलत आजमाइश, दो ड्रामे चल रहे हैं, आप दोनों का एक साथ शूट करी थी या इनको शूट एक के बाद एक किया? मोहलत मैंने पहले शूट किया था। ओके। और जब वो आधा रह गया था तो फिर मैंने आजमाइश की शूट जो है वो स्टार्ट की थी, जो कि अभी भी चल रही है, अभी हम सेट पे ही हैं। सो मतलब ओवरलैपिंग हुई दोनों कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस में? क्योंकि मुझे यही हो रहा था, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। एक में तो आप बहुत जंगजू और ईवल हैं, और एक में आप बिल्कुल ही मासूम और बेचारी हैं। तो मैंने कहा वो कितना मुश्किल होता होगा ना टू स्विच, जब अगर आप एक साथ शूट कर रहे हैं। पहले कभी मुश्किल होता था, अब आकर नहीं होता, क्योंकि जब मैं जिस सेट पे जाती हूँ उस पे मैं रच बस जाती हूँ। एक दो सीन्स के बाद मैं उसी चीज़ में आ जाती हूँ फिर से। और फिर ये होता है कि आपके 15-15 दिन के स्पेल्स होते हैं हर जगह पे, तो अगर आप 2 दिन भी कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट 10 डेज या 15 डेज आप उसी सेट पे हो। फिर उसके बाद आप दूसरे सेट पे जा रहे हो तो वो फिर, और अब आके मैंने ये किया है कि एक ड्रामा जो है वो जब आधा हो जाता है और फिर उसके बाद मैं कोई दूसरा लेती हूँ। और अब आके ये किया है कि अब एक टाइम पे एक प्ले करूँगी। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने हर प्रोडक्शन हाउस में काम किया है तकरीबन, और हर किसी से इतनी अच्छी हेलो हाय है, और मेरे काम को शायद लोग पसंद करते हैं। कि लड़ाइयाँ भी होती हैं, मुझसे नाराज़ हो जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी, डेट्स नहीं है। तो मेरी रिसेंटली अभी बहुत लोगों से ना वो थोड़ी सी नाराज़गी हो गई लोगों की मुझसे, कि आपने हमें टाइम नहीं दिया ये वो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं इतना कैसे करूँ, मुझे ना काट के ले जाएं आधे इधर नहीं कर सकती हूँ इतना काम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आपको ब्रीदर मिल जाता होगा ना, जब आप 15 दिन एक कर रही हैं, फिर 15 दिन के लिए जरा गुस्से वाला कर लिया। हाँ, और आंसू बहा के तंग आ गए तो आपने बोला कि अब मैं जरा, और ना अब मैं रोने वाले जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर मैं जगह निकालती हूँ कि नहीं ये क्यों रोएगी, हर जगह क्या रोएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक स्टोरी आप दिखा रहे हैं तो बैक ऑफ द स्टोरी अगर बचपन से कोई चीज़ आपके साथ होते चली जा रही है, आपके साथ जुल्म हो रहे हैं बचपन से, तो एक टाइम आता है कि आप कहते हो कि ये तो बचपन से हो रहा है मेरे साथ, रिमोट ले लिया मुझसे टीवी का, ये तो बचपन से हो रहा है, खाने में कुछ अच्छा नहीं मिला, ये तो बचपन से चल रहा है, तो आदत बड़े हो हो गई क्यों है। रोऊंगी, अब ऐसे क्यों रोऊं कि लगे कि अभी अभी हुआ है मेरे साथ। तो वो तो कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसपे हो कि यार ये पहली बार हुआ है तो रोना आया मुझे। तो अब आके वो चीज़ें मैं करती हूँ, और मेरे काफ़ी चीज़ें ये जो है
कहते नहीं टीआरपी है, आंसू टीआरपी है, रोना है। तो मैं कहती सॉरी, ये नहीं हो सकता, आप बिला वजह नहीं रो सकते, आपको कोई वजह चाहिए रोने के लिए। तो यही है बस। तो ये दोनों स्क्रिप्ट जब आए, पहले कौन सा वाला आया था? पहले मुझे मोहलत का आया तो था। व्हाई डिड यू से यस? उसमें क्या इंटरेस्टिंग लगी आपको बात? मोहलत में मैंने पहले कभी पूरा फुल नेगेटिव नहीं किया। पहले इस तरह का मैंने जो किया था पहले भी कभी, तो वो ग्रे था या फिर उसमें चुलबुली थी और या वो वाली चेंज चीज़, ओवर थोड़ा होता सा था। तो इसके अंदर था कि फुल नेगेटिव है और कहीं पे जगह जाने नहीं दे रही, और वो वाली नेगेटिव नहीं है कि चीखे चीज़ें तोड़े, नहीं। वो वाली है कि अच्छा बात बुरी लगी, आंखों में आया लेकिन फिर स्माइल करके ओके, और उसके बाद जो करना है तो वो सासू माँ के साथ जो स्कीमिंग जिस तरीके से प्यार से मीठी छुरी बनती है, वो तो वही है ना। और वो ये मजे का स्क्रिप्ट इसलिए भी मुझे लगा कि सास जो है वो पहले पुप्पो है और उन्होंने बचपन से उसको अपनी तरह का बनाने की कोशिश की है। तो वो जब अब कितना ही साथ रहती होंगी, जब साथ रहती होंगी तब तब अच्छी होगी, लेकिन अब जब उनके घर ही चली गई है तो वो रियल माहम बन के निकलेगी कि हाँ मैं तो आपके जैसी हूँ। सही बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला है जो मुझे नहीं रियलाइज हुआ था, बट यू आर राइट। हाँ, तो वो अब जब सामने चली गई है तो पुप्पो जैसी हैं, वो वैसी ही है। कुछ चैलेंज था माहम के रोल को करने के लिए? व्यूज तो बहुत आ रहे हैं मोहलत के, पीपल आर लविंग। चैलेंज था, और बुशरा आपा के सामने सीन्स करना आसान बात नहीं थी, लेकिन वो सेट पे इतनी अच्छी रहती हैं, इतना प्यार करती हैं, इतना हंसी मजाक के जिस दिन वो नहीं आती थी तो हम कहते थे आज क्यों नहीं है वो। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए सेट पे जो सबका मूड जो है वो लाइट रखे। तो ये चीज़ ना बहुत काउंट करती है कि कोई एक बंदा सेट पे होना चाहिए, और उस सेट पे सभी लोग ऐसे थे। ना अस्मा आपा भी वो इस तरह की हैं कि कभी कभी वो भी जोक्स क्रैक करती हैं कि जैसे ना एक बार सेट पे उनको ना चेयर चाहिए, तो अब वो एक बार कहा, 2 दफ़ा कहा, फ्रूट्स भी नहीं आए उस दिन, तो फिर उन्होंने कहा मैं बुशरा अंसारी की बहन हूँ, कसम से मुझे उनके लिए प्रोटोकॉल देना पड़ा, मुझे चेयर लगा दे और मुझे फ्रूट्स भी ला दे। तो वो हम इतना हंसे, और वो हर थोड़ी देर बाद कहें कि मैं बुशरा अंसारी की बहन हूँ और ना प्लीज़ मेरे लिए ये कर दे। तो वो इस तरह की हैं, और बुशरा आपा भी फन लविंग है, और लेकिन जब सीन में आप उनके सामने जाते हैं तो आपको डर वैसा ही लगता है कि ये अब कैसे करेंगी और हम कैसे रिएक्शन देंगे। लाइंस प्रॉपर याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो नए बच्चियाँ आ रहे हैं उनके सामने, वो अपनी लाइंस, अपने क्यूज़, अपनी सारी चीज़ें पहले से करके सामने आए। तो ये बातें उनको ऑफेंड कर जाती हैं कभी कभी कि अगर किसी को लाइंस याद नहीं है या कोई बार बार भूल रहा है। तो मुझे बस ये होता था कि मैं अपनी लाइंस, अपने सारे एक्सप्रेशंस और जो चीज़ वो जाके मेरे सामने, और वो हेल्प भी करती थी बहुत ज़्यादा कि जैसे कोई चीज़ नहीं उनको समझ में आई ना कि ये तो एक्सप्रेशन बनता ही नहीं था, तुम पता है तुम यहाँ पे ये वाला करो। एंड दैट्स सो नाइस बिकॉज आपको इतना अच्छा काइंड ऑफ गाइडेंस मिल रही है और ट्यूटोरियल मिल रहा है फ्रॉम सच एक्सपीरियंस्ड पीपल, यू नो। और मुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बचपन से, जब से मैंने काम शुरू किया है, मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। सानिया सईद जी, नादिया अफगन और ना इरसा गज़ल, कि इन सब से फिर दोस्त जमाल जी। तो मुझे ये सारे जो सीनियर्स थे, तो मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड करती थी। लैला वास्ती हो गई, सब लोग, और लैला जी तो अभी भी आजमाइश में मेरे साथ थी, तो वो भी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ना, जिसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कि लैला जी ने कहा कि देखो ये सीन आपका है, तो इसमें मैं ज़्यादा करूँगी ना तो मैं बुरी लगूंगी, तो आपने अपना 100% देना है। आई वाज लाइक कि ये तो और ज़्यादा हो गया कि अब ये सीन मेरा है और मुझे करना है ये सीन। तो वो इतना मार्जिन देते हैं ये बड़े कि आपका सीन है बेटा, आपने करना है। That's so nice. ये बात जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है कि जब मेरे सामने भी कोई ऐसा आता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ी सी सीनियर हो गई हूँ। मैं आपके साथ इस बात में बिल्कुल एग्री करती हूँ, आप काफ़ी सीनियर हो गई हैं। तो अगर मेरे 30 प्लस ड्रामास कर चुकी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी साल हो गए। तो अगर मेरे सामने जैसे मैं कर रही थी ना दानियाल जफर के साथ, तो मुझे था कि यार ये इसका पहला है, तो मैं उसको मार्जिन देती थी कि हाँ ये तुम्हारा सीन है, तुम्हें करना है। तो so nice, तो मैं उन लोगों से, जो आप बड़ों से सीखते हैं वही आप आगे देते हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है ये बहुत इंस्पायर करती थी उन सब की। तो आपने यही चीज़ आपकी जो एज ग्रुप के लोग हैं जिनके साथ आप कर रही होती हैं परफॉर्मेंस, उनमें ये चीज़ देखी है या उनमें ज़रा कंपटीशन होता है कि सीन मेरा है? उनमें कंपटीशन देखा है, ये चीज़ नहीं है, जो कि मुझे बुरी नहीं लगती बात। मुझे लगता है मैं हमेशा उस चीज़ पे जाती हूँ कि अगर 2 लोग एक सीन में और एक ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो उसको करने दें।
ताकि दोनों का सीन अच्छा हो जाएगा। अगर मैं भी एफर्ट करूँ वो भी करे बिला वजह में तो फिर सीन खराब होता है। तो मैं जगह दे देती हूँ कि हाँ ठीक है। ये बताइए माहम इतनी नेगेटिव क्यों है? मतलब बहनों के साथ ही इस तरह कोई एक % भी मार्जिन नहीं देती है दोनों बहनों को वो। अच्छा पता है ये स्टोरी जो है जब मैंने कर ली तो मुझे पहले लगा कि यार ऐसे कहाँ होता है कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ इतना वो करे। लेकिन फिर मुझे किसी ने, कोई मेरी प्रोडक्शन में ही कोई थी खातून, उन्होंने आकर कहा कि आपको पता है मेरे घर में सेम ऐसी स्टोरी है। मेरी एक बहन को मेरी अम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अभी तक उसको ना पसंद नहीं करती थी अपनी लास्ट डेथ के टाइम तक, कि उससे बाल नहीं बनवाती थी अपने। अच्छा। वो जब सामने आती थी तो वो कहती थी इससे काम नहीं करना, उसको अच्छे कपड़े नहीं लेके देती थी, उसको जूतियाँ अच्छी नहीं लेके देती थी। और ना जो खाने की भी कोई चीज़ स्पेशल आती थी तो सबसे पहले बच्चों को, दूसरों को, और उसको सबसे एंड पे। तो होता है ऐसा? तो ऐसा मुझे तब हुआ कि यार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। और बहन भाइयों में भी मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि मैंने एक, मेरे पास है एग्जाम्पल कि जिसके बाद मुझे लगा कि यार होते हैं, हो जाता है, जहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है वहाँ पे आप कर देते हैं ऐसी चीज़ें कि आपको वो बंदा बुरा लगने लगता है। आप कहते हो कि नहीं सबको चीज़ें दे दूंगी लेकिन इसको नहीं दूंगी। लेकिन दावर के साथ क्या मसला हो रहा है? क्यों छोड़ के जाना, भागना क्यों चाह रही है दावर से? क्योंकि दावर ने छोड़ देगी उसको? नहीं, क्योंकि दावर ने उसको इतने वादे किए शादी से पहले, और उसके बाद अब वो वादों से मुकर गया, प्रेग्नेंट हो गई वो, और उसको कह रहे कि अब बच्चे के साथ जाएंगे घूमने फिरने के लिए। तो अब उसका रिवेंज आ रहा है कि ये क्या बात हुई। अब वो वाली लड़की नहीं है कि जिसको आप जैसे अपनी मर्जी से कर देंगे कि अच्छा ठीक है, नहीं वो नहीं पे नहीं है, उसको जो करना है वो करेगी, उसको जो लाइफ में उसने सोच रखा है वो करके रहेगी, बेशक वो गलत हो या सही हो। तो अभी तक फैन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? डीएम्स आ रहे हैं? ओफ, मतलब लोग ज्यादा एडिट्स में बन रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं या अप्रिशिएट क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये सबसे मजे की बात लगती है कि कोई गुस्से में नहीं है। अच्छा, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। कोई गुस्से मैं तो में नहीं है। डरते डरते पूछ रही थी कि बहुत ज्यादा तो नहीं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा लोगों का? नहीं, कोई गुस्से में नहीं है। क्यों कर रही है माँ हम ये, कैसे सब कर लोग सकती है? अभी मैं अभी ना सैलून पे थी और वहाँ पे मुझे वो कही थी कल तो आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज किया इसके अंदर। इनका हाँ ना वो स्क्रिप्ट के अंदर था, किंजा का जादू चल रहा है। तो हाँ अच्छा मैंने जितने भी नेगेटिव किए हैं या ग्रे शेड्स किए हैं मुझे हेट नहीं मिला कभी। That's good, माशाल्लाह से। ये आई डोंट नो, और मुझे अब लिख रहे हैं कि इतनी मासूम नेगेटिव औरत, इतनी मासूम नेगेटिव लड़की। यू आर रियली लकी आई विल से, वरना बेचारे कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा बैशिंग हुई है नेगेटिव कैरेक्टर्स पे ना। सो बट दैट्स गुड, आई गेस ऑडियंस भी समझ रही है कि नेगेटिव वो जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। और लोगों को मुझे लगता है कि अब आके थोड़ा सा लोग चेंज हो गए हैं कि उनको देखना है। और दूसरा ये कि वो जो जहाँ पे माहम और वो आती हैं, बुशरा आपा आती हैं सामने, वो वाले सीन्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। वैसे मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि ना वो टक्कर की है ना एक दूसरे की। एंड जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि वाइल माहम थोड़ी सी इवल नेगेटिव है, इवल तो नहीं बोलूँगी, नेगेटिव बोलूँगी, लेकिन वो ज़रा मतलब थोड़ी वो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है ना, यूज़ कर रही है उसके लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इसलिए भी लोगों को नफरत नहीं हो रही क्योंकि वो चीज़ें तोड़ना, चीखना, वो चीज़ें नहीं कर रही है। वो आंखों से और अपनी वो बॉडी जेस्चर्स और जो भी बात है वो कोई बात भी कहती है गुस्से में नहीं करती। तो आई थिंक ये चीज़ लोगों को शायद पसंद आ रही है, इसलिए शायद मुझे हेट नहीं मिल रहा। बट कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो सुना सकें, कोई फैन रिएक्शन हुआ है या कुछ और जो शेयर कर सकें? अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग बाहर कम निकल रहे हैं, मिल नहीं रहे। अभी यही वाला था सैलून वाला जो मैंने बताया कि वो मुझे कही थी कि कल तो आपने, मैंने कहा अच्छा। और आजमाइश से भी यही है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, कंपैरिजन हो रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। और वो ना कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे कि ना माँ हम जितना जुल्म वहाँ कर रही है ना, तो ये आजमाइश देख के हमें मज़ा आता है कि वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, वहाँ पे कारमा हो रहा है, वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। तो वो चीज़ कुछ लोग लिख रहे हैं मुझे इस चीज़ के ऊपर कि हमें मज़ा आ रहा है कि आपके साथ तो आजमाइश में ये चीज़ है। बच्ची वहाँ पूछते हैं तुम्हें आजमाइश में, यहाँ तुम कर लो जो करना है। तो वहाँ आके ना उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है आई थिंक कि चलो इसके कि बैलेंस हो गया है। बट मैं वाकई में एक्चुअली मेरा सवाल यही था कि वो आपको थोड़ा सा था जब दोनों ड्रामे एक साथ ही एयर होना शुरू हुआ, आगे पीछे ऑलमोस्ट। अच्छा मुझे ये मालूम नहीं था कि दोनों एक साथ ऑन एयर हो जाएंगे। मुझे ये था कि पहले मोहलत आएगा, मोहलत खत्म हो जाएगा तो फिर जाके आजमाइश आएगा, फिर बहुत अच्छा हो क्योंकि अभी आजमाइश के 25 एपिसोड्स हमने शूट नहीं किए। तो मुझे वो था दिमाग में कि अभी तो हम शूट कर रहे हैं, ये पूरा शूट हो जाएगा जिसमें अभी 2-3 महीने रहते हैं, तब तक मोहलत खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने साथ ही ऑन एयर कर दिया उसको भी।
तो मेरी दोनों चीज़ें एक साथ ऑन एयर हो गई। और विच इज़ गुड ऑल्सो। बट मुझे सिर्फ ये कंसर्न था, या आपको फील हुआ या आपको भी कंसर्न था जब ये स्टार्ट हुआ कि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, या ऑडियंस इस चीज़ को, बिकॉज दोनों कैरेक्टर्स अब पोल्स अपार्ट, इट्स नॉट इवन कि थोड़ी सी झलक कहीं होती या मीडियम लेवल के होते हैं ना, वो यहाँ पे, और लुक्स भी दोनों की डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। और मेरे मोस्टली प्लेज में मेरी लुक्स डिफरेंट होती हैं। हाँ, कि जो मोहल्लत में मेरी लुक आई है वैसी लुक आपने कभी पहले किसी प्ले में नहीं देखी होगी। वो बड़ी स्मार्ट लुक है ना, स्पेशली वो शुरू के तो मुझे बड़े ही कूल लगे थे। तो वो मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ना अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और फिर मैं बचा के रखती हूँ कि अब जब कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा ना तो फिर मैं उसमें ये चीज़ यूज़ करूँगी। आजमाइश का क्या चैलेंज था? आजमाइश का चैलेंज यही था कि उसमें काफ़ी ना मारपीट वाले सीन्स थे, और बीच में कोई 3rd डे था मेरा शूट का, और ना उसमें हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मेरा बाजू जो है वो डिसलोकेट हो गया। ओह गॉड। कि वो खींचातानी वाला सीन था, और मैं ना बोल रही थी कि मेरे में इतनी नहीं है, प्लीज़ माइंड करें, नहीं रियल एक्टिंग नहीं करनी है, ये आप ना एक्टिंग करें इसको। तो जब वो नहीं हो सका कि लास्ट जब हमारा शॉट एक रहता था, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरा हाथ मूव नहीं कर पा रही मैं, फिंगर्स भी मूव नहीं हो रही, हाथ भी मूव नहीं हो रहा, और पेन है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैंने वो सीन के अंदर थी, रो रही थी, तो उसके बाद मेरा रियल वाला रोना निकलना शुरू हो गया, आई वाज क्राइंग। और मेरा जो डायरेक्टर है फजर, ही केम टू मी एंड ही सेड कि क्या हुआ है, क्या, अच्छा चलें आ जाए सीन कर लें। उसको लगा कि शायद मैंने कोई विक्स लगाई हुई है और मैं आंसू निकले जा रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि बाजू नहीं बाजू हिल नहीं रहा, और मैं रोना शुरू हो गई, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, ये क्यों रो रही है। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो वो वहाँ पे ना डायरेक्टर्स और टीम को भी थोड़ी सी डांट पड़ी डॉक्टर से। वो कह रहे हैं आप कैसे शूट कर रहे हैं, आप लोगों के बाजू निकाल रहे हैं, इनका बाजू डिसलोकेट हो गया। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे इंजेक्शंस लगे, और मुझे इतना रोना आया वहाँ पे, इतना रोई, और दिल चाहा कि इन सबको पकड़ के मैंने कहा भी था कि मैं बोल रही थी कि नहीं मेरे साथ ऐसे करो, नहीं करो। लेकिन उसके बाद खैर पूरी रात हम लोगों की वो काली हो गई, हम लोग हॉस्पिटल में थे, फिर वो थेरेपी कुछ की उन्होंने, 2 दिन तक वो हुई, और फिर उसके बाद जाके काफ़ी पेनफुल होता है। ओह बहुत पेनफुल था कि अब आके, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक सीन में ना वो था कि मुझे ना मेरे बाजू से खींचना था और थप्पड़ पड़ना था, तो उसमें मैं अम्मी के साथ हूँ, और ना खींचा तो वो मेरे बाल हाथ में आ गए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे बालों का इतना गच्छा उनके हाथों में था, और मैं निकाल के दिखा रही हूँ, और ऐसे और फिर मैंने प्रोडक्शन में मैसेज किया मेरे से नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट है, बहुत मारपीट है, और ना माइंड नहीं कर पा रहे सब, तो मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे, मैं पेन में हूँ कांस्टेंट। फिर उसके बाद आके काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स आए जिसमें फिर थप्पड़ शप्पड़ थे, मुंह पे पकड़ना था, फिर मैंने कहा नहीं आप लोग तो घर चले जाएंगे, बाद में मैं हॉस्पिटल में बैठी भी होंगी। नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरी अच्छी भली जिंदगी चल रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। अच्छा ये मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि जैसे कुछ ना एडवेंचरस चीज़ें होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि यार अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है, मैं पहुँच जाऊँ, अपनी हड्डी तोड़वा लूँ, और फिर उसके बाद कहूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ, और मैं जैसे गाड़ी भी कभी चलाऊँ तो मैं अपनी स्पीड पे चलाती हूँ, बेशक कोई रोता रह जाए कि लेट हो रहे हैं जल्दी चलाओ ये वो, मैं कहती हूँ ना मैं तो आराम से ही चलाऊंगी, अच्छी भली शक्ल मिली हुई अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैं कुछ ऐसा करूँ कि एक्सीडेंट हो जाए और चला जाए मेरी वजह से, सही बात है, तो मैं कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाती हूँ, थोड़ी सी डरपोक हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है आई थिंक लड़कियों के लिए बड़ा है, अगर हाथ में अपने बालों का गुच्छा देख ले तो वो चाहे सीन होनी हो वैसी डिप्रेशन हो जाए। रोना इतना आया मुझे उस टाइम पे, लेकिन मैंने कंट्रोल किया सबके सामने। मैंने कहा कि यार मुझे बहुत रोना आ रहा है कि मेरे बाल उतर के हाथ में आ गए, लेकिन मैंने थोड़ा इशू नहीं था कि इतना ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं और ये मारपीट और इतना ज़्यादा रफ की रिक्वायरमेंट थी वो। हाँ, तो उस पर आपने कुछ बोला नहीं या कुछ बोला नहीं किया? मैंने कहा नहीं अब नहीं, हाँ अब नहीं हो सकता। और क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि उस स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि माँ जो है वो सिर्फ घर के लिए कि घर में इज्जत से रह रहे हैं उस वजह से दबी हुई है, बातें सुन रही हैं, चीज़ें कर रही हैं। लेकिन जो निम्रा है कैरेक्टर, वो चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आप हिम्मत करें, मैं कमाऊंगी, मैं आपको घर पे भी रखूंगी, मैं सारे खर्चे उठाऊंगी, पर एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। तो मतलब कि उसके अंदर इतनी पावर है, वो इतनी भी नहीं है कि वो रोती रहेगी, सुनती रहेगी, अगर कहीं सुन भी रही है तो माँ की वजह से सुन रही है। तो उसके कहीं ना कहीं मेरे रिएक्शंस भी आए कि अगर बहन कुछ कह रही है तो वो सुना भी देती है,
स्ट्रेट फेस करके बात कर देती है अपनी। फिर जब वो थोड़ा सा आगे से रिएक्शन आता है तो डर भी जाती है कि अच्छा सॉरी। तो वो वाला सीन है उसका। वो भी अभी आई थिंक उसका भी एक जर्नी है जो आगे जाके जर्नी है वो अभी तो शुरू का है, आगे जाके आई एम श्योर वील सी मोर डेवलपमेंट इन हर कैरेक्टर। मुझे हमेशा यही होता है कि जो भी कैरेक्टर मैं कर रही हूँ उसमें से किसी को कुछ सीखने को मिले। जैसे मैंने गुलो गुलजार किया था तो मुझे पहले गुल का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, तो मैंने पढ़ा तो ना मैंने गुलजार का जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो स्ट्रेट है, बस एक लड़की है और वो इस तरह की। तो मैंने कहा नहीं ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेवकूफ़ लड़की है। हाँ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये मुझे करना है। कि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बेवकूफ़ हैं। यू आर सो राइट। जिनको समझ ही नहीं आती कि आप उनको कोई बात बताएंगे भी ना तो वो नहीं समझेंगी, उनको समझ ही नहीं आती। तो वो लड़की जो थी कि जो बार बार अपनी दोस्त पे यकीन कर लेती है, घर खराब कर रही है अपना, उसके कहने पे घर छोड़ के भागने भी लगती है। तो ये सब बेवकूफ़ लड़कियां करती हैं। और शेड्स थे कि अपनी चीज़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे से इंस्पायर हो रही है जो कि गलत है, जो गलत चीज़ें कर रही है उससे इंस्पायर होकर अपना भी बेड़ा गर्क कर रही है उस चीज़ में। तो वो मुझे लगा कि यार ये जो है इससे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि बेवकूफ़। और मैंने वो प्ले भी ऐसे किया था कि ना वो फेस भी ऐसा था उसके अंदर कि बेवकूफ़ हूँ मैं बहुत बड़ी। बट यू आर सो राइट, उसका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स कुड रिलेट एंड आई होप उन्होंने सीखा हो कि हम भी, बिकॉज वो बड़ी रिलेटेबल बातें थी ना। और वो बात कि अपने पास चीज़ अच्छी है लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और दूसरे की चीज़ को ज़्यादा आप चाहते हैं कि चमक रही होती है वो चीज़, तो आपको वो चाहिए। स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं जब तो क्या दिमाग में चीज़ें होती हैं स्क्रिप्ट चूज़ करते हुए कि ये चीज़ें हैं जो मैं करूँगी, ये चीज़ें हैं जो मैं नहीं करूँगी? इज़ देयर समथिंग जो किंजा कहती है कि मैं ये नहीं करूँगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। पहले कभी ऐसा होता था कि आप बोल नहीं सकते थे स्क्रिप्ट के लिए, कि लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते थे कि तुम्हें अभी दिन ही कितने हुए आए हुए इंडस्ट्री में, तुम पूछ रही हो कि स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर मिल रहा है अच्छा लीड पे, यही बहुत है। तो मुझे भी होता था कि यार ये सुनने को मिली है बातें, बहुत सुनने को मिली है। तो मुझे भी होता था कि हाँ ठीक कह रही हैं ये, कि मुझे कैरेक्टर मिल रहा है, ऑफर हो रहा है और स्क्रिप्ट मिल रहा है, लीड मिल रहा है, तो मुझे करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब मैं ऐसी जगह मुझे लगता है कि मैं पहुंच गई हूँ कि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ये भी नहीं है कि अब आके वो चीज़ हो गई, अब आके भी हो जाते हैं कि नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं करें, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं कहती हूँ कि वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं अच्छा, जाओ। तो वो वाला स्टेज आ गया कि मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मैं। फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर के अंदर मार्जिन है कि मैं इसको कर सकती हूँ, जो कि हमेशा होता है। अगर आप पढ़ें जैसे निम्रा का मैंने किया कि मार्जिन है, कि वो है कि अपनी छोटी जो उससे एक बड़ी है थोड़ी सी, उसके साथ वो बिल्कुल उसके टक्कर पे आके जवाब देती है, उससे बड़ी जो है उससे थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जब बोलना पड़ता है तो बोलती है कि मुझे क्यों बुरा बना रही हूँ, मैं क्यों करूँ, और ये वो चीज़ें करती है। तो मुझे लगता है कि हर जगह पे स्पेस है कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करोगे। तो ये चीज़ मैं बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, अगर स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ है, लाइंस अच्छी लिखी हुई हैं, आपका कैरेक्टर थोड़ा वीक है, तो आप उसके अंदर चीज़ें बना सकते हो। और क्योंकि हर इंसान की पर्सनालिटी अलग है, तो हर किसी के अंदर मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एंड पे जाके पागल हो जाएगा, तो वो शुरू से कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर, एकदम से पागल कैसे हो जाएगा, शुरू से कोई ना कोई दिमागी मसला होना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विद एज जो है मसला बढ़ता जाता है उनका, वो स्ट्रबन हो जाते हैं, वो नहीं सुनते लोगों की बातें। हमारे पेरेंट्स में भी काफ़ी ऐसे हैं जिनका मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को, कि टाइम के साथ साथ उनकी बातें, उनकी चीज़ें जो है वो पक्की हो जाती हैं, वो बिलीव करते हैं कि यही सच है और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप उनको नहीं समझा सकते। ये बात तो बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है वो मैं देखती हूँ कि पर्सनालिटी में अगर कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो मैं इसकी पर्सनालिटी को इस तरह से लेके जाऊँ, कैरेक्टर की। तो अच्छा ये बताएं, आप रैंप पे कैसे पहुंची? हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मॉडलिंग कर रही थी आप, कोई कॉलेज स्कूल का प्रोजेक्ट हो रहा था जिस पे यू वर वॉकिंग ऑन अ रैंप? नहीं, तो डायरेक्टर ने आपको देखा और ऑफर किया? हाँ, वो मैंने एक एजेंसी के साथ साइन किया था कि सिंगिंग के कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं वो करूँगी, लाइक जिंगल्स और इस तरह की चीज़ें। तो उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई थी, लेकिन उस दौरान मुझे हुआ कि यार ये मुझे सीख के करना चाहिए, ये ऐसे नहीं है कि मैं बस कर दूं, और मुझे सीखना चाहिए। मैंने क्लासेस शुरू की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्लासेस तो कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, तो आई थिंक आपको मॉडलिंग करनी चाहिए थोड़ी सी। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा कर लेंगे। मुझे उन्होंने कहा कि एक रैंप शो आ रहा है,
तो आप वो करो, आपको थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा तो ना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अभी आप छोटे भी हो तो आई थिंक आपको इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ, मैं एक्साइटेड हो गई। और मैं वहाँ गई तो वहाँ पे बैक स्टेज ही ना डायरेक्टर एक आए हुए थे, तो वो उनकी ना एजेंसी से मिलने के लिए आए हुए थे, जो उनके मेन थे, तो उनसे मिलने आए हुए थे। तो मैं गुजर रही थी तो उन्होंने कहा किन्जा 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 1 मिनट रुको, ये डायरेक्टर हैं, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इनको ना इंटरव्यू दो, वो जाके अपना ऑडिशन दो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी जी ठीक है ओके, मैं करके निकल गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि वो बुला रहे हैं, तो कब का आपका टाइम सेट करें हम लोग जाने का। तो मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता और मुझे नहीं करनी है एक्टिंग वैक्टिंग, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक दफ़ा ऑडिशन तो दो, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चली जाती हूँ। मैं गई, इतना बुरा ऑडिशन दिया मैंने वहाँ पे, सिर्फ थोड़े से जेस्टर्स थे जो मेरे नॉर्मली निकल आते हैं कि वो कोई लाइन भूल गई तो ये कर लिया, और इस तरह के कुछ थे फ़नी से। तो उन्होंने वो सारी लाइंस को साइड पे किया, वो जेस्टर्स निकाले और उनको एक उसमें बनाया और वो जाके दिखाया और वो सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने बोला कि मुझे तो एक्टिंग नहीं आती है। और ना वो भी एक ना पूरी स्टोरी है कि ना जाने से पहले क्या था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ऑफिस आ जाएं। अब मैंने कहा बंदे ने रिजेक्ट करना ही है तो कॉल पे कर दे, मुझे बुलाएंगे, सामने बिठाएंगे, बोलेंगे कि सॉरी आप नहीं सिलेक्ट हुई। अब मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने कहा अच्छा चलें आती हूँ। गई, बैठी सामने, तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली हमने बात करनी थी, वो ये कि आप को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो आप अब शूट जो है वो हमारी 15 दिन की आपकी वर्कशॉप होगी और फिर उसके बाद हम शूट पे चले जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि मैंने कहा आपने सही से देखी है ना मेरी एक्टिंग? कह रहे हाँ हम सिखा लेंगे। मैंने कहा ओके। फिर मुझे थोड़ी सी, फिर मैंने कहा देख लें, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती नहीं करनी है आपने सेट पे। तो पता चले आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं कि आपसे काम नहीं हो रहा है ये वो, तो मैं पहले बता दूं कि मुझे नहीं आती एक्टिंग। उन्होंने कहा हम सिखा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मुझे मेरा बजट कोड किया, तो आई वाज जस्ट 16 years old on that time and I was like कि इतने पैसे नहीं। और अच्छा ये था कि अंदर से ये था लेकिन ऊपर से ये था ओके मतलब भरम पूरे थे। फिर उसके बाद जब हमारी 15 दिन की वर्कशॉप थी वो की, और उस वर्कशॉप में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं लकी इस तरह से रही हूँ कि पहले प्ले में मुझे काफ़ी अच्छी वर्कशॉप मिली। मुझे पता चला कि जो एक्टिंग है, जो एक्टिंग में डायलॉग्स और आपका फुटवर्क है वो है रिदम, बीट पे। कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो आपकी बीट आपके साथ इसके चलना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो आपके वर्ड्स के साथ आपके फुटवर्क को मैच करना है। ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बात लगी है, आई कांट अंडरस्टैंड कि ये कैसे करते होंगे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। हाँ मतलब मुझे, मैं काफ़ी नए लड़के सुन भी रही हूँ तो मैं जो काम कर भी रहे हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वो इस चीज़ की होती थी कि आप चल रहे हो तो आपकी, अगर आप टर्न कर रहे हो तो आपकी बात के हिसाब से टर्निंग होगी। ओके, ये नहीं है कि आप कहो कि वो मर गया और आप ऐसे कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो आपको उस लाइन के वजन के साथ ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली। फिर उसके बाद दूसरा प्ले किया, तीसरे में मुझे मोर महल मिल गया। उसमें भी वर्कशॉप्स थी 10 days की, उसमें आवाज़ की क्लासेस हुई, उसमें उर्दू की क्लासेस हुई, उसके अंदर और भी काफ़ी एक्टिंग की थी, इम्प्रोव करवाया गया। और उसमें कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला। और उसके सेट के ऊपर भी यही था कि ना दिन में मेरे 3 या 4 सीन होते थे और वो पूरे दिल लगा के, और उर्दू और सब कुछ इतना परफेक्ट हो गया कि पता चला कि दीवार है ये, ख्याल है ये, और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़ेर ज़बर पेश ठीक हो गई। तो मुझे काफ़ी लोगों ने, जब मैं कराची आई तो मुझे सबने कहा कि इसकी उर्दू बहुत अच्छी है, ये कैसे? तो आई वाज लाइक कि बचपन से भरम आई लाइक, मैं देखती हूँ मुझे क्या भरम देती हैं। आई एम वेटिंग फॉर द भरम जो मेरी तरफ आएगा। तो अम्मा अब्बा को कोई मसला नहीं था क्योंकि आपने बड़ी 16 तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जो मैंने आपकी बातें सुनी हुई है कि थोड़ा प्रोटेक्टेड थी अम्मी, थोड़ा सा वो वाली बात ना कि देखो नवाला दो सोने का लेकिन देखो शेर की निगाह से, तो वो ही वो करती थी। तो उनको मसला नहीं था जब आपने रैंप पे वॉक की और फिर इतनी यंग एज पे? उनको था, थोड़ा बहुत था, मतलब इतनी जल्दी घर में बड़ी लड़ाई हुई थी? ड्रामा कुछ क्या टैंट्रम थ्रो किया था
किंजा ने या क्या किया था किंजा नहीं, ने convince घर करने पे के लिए? मम्मा के सामने कोई टेंट्रम नहीं है। वो यही है कि सच बताऊं, गुस्सा कभी कभी इतना आता है उफ, कि क्या कि दिल में इतनी बातें बोलती हूँ लेकिन मुंह पे नहीं आती। हाँ। और ऐसे फेस होता है उनके सामने, और वो बोले चली जाती हैं, बोले चली जाती हैं, कुछ भी नहीं बोल पाती उन्हें। लेकिन But that's out of respect, ना? हाँ, You love her so लेकिन much. ये So it's भी really good, माशाल्लाह से। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ये था कि मैं उनके साथ ही रहती थी हर वक्त। मेरी लाहौर की हर शूट पे वो मेरे साथ जाती थी, और जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो साथ नहीं थी। अच्छा, पहली बार जब आई तो वो आपके साथ नहीं आई थी? ओके। लेकिन जब मैंने वहाँ काम कर लिया था, मतलब 1 साल काम किया था मैंने, फिर भी 1 क्या डेढ़ साल। 16 से 17 18 हाँ, साल के लिए? 17 का एंड चल रहा था मेरा। तो उन्होंने मैं एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि वो उन्होंने आने कैसे दिया अपनी इकलौती हाँ, बेटी को? तो उन्होंने इस तरह से आने दिया क्योंकि वो वहाँ पे जियो के सब लोगों को जानती थी, जाती थी। तो जियो वालों ने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको जाने दें। और फिर मुझे मम्मा को मेरी खाला हैं, उन्होंने बोला कि ना कि ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा वो नाम लेती है हर जगह पे, मामा 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 मामा, हर जगह पे यही हो रहा है। तो इसके अंदर ना कॉन्फिडेंस, और मम्मा को वहाँ सेट पे भी कहते थे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का मसला है इसके साथ। कि हर वक्त आपके साथ चिपकी रहती है, हर वक्त आपको देखती रहती है, आपको सेट पे भी बिठा लेती है कि आप इधर ही बैठे ना। और जब मेरा पहला था ना तो मैं इसके आप इधर ही है ना, मैं कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा इधर ही है ना। तो ये चीज़ें बहुत हाँ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि मम्मा सही बताएंगी मुझे, कि मम्मा सामने रहेंगी तो मम्मा ये लोग तो ठीक है, लेकिन मम्मा सामने होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मम्मा ने कहा कि ठीक है, इसको मैं जाने देती हूँ। फिर मम्मा ने कहा कि अच्छा, पहले उनको लगा कि जाएगी, डर डर के आ जाएगी, कहेगी मैंने काम नहीं करना। उन्होंने ये भी सोचा कि इसी बहाने, हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसी बहाने कि ये डर डर के आ जाएगी, कहेगी अब मैंने काम नहीं करना, मुझे आपने अकेला वहाँ कर दिया। लेकिन हाँ, पहले 2 महीने बहुत मुझे मुश्किल हुई थी। मतलब किसी के साथ नहीं आई थी आप, अकेले लैंड की यहाँ पे? अकेले आई थी। कितना रोई? रोई तो नहीं थी, रोई नहीं थी, थोड़ी सी डरी थी। लाइक किस तरह से डरी थी कि ना, जैसे गेस्ट हाउस के आगे ना लॉक करके पूरा, और मुझे ख्वाब भी सारे रात ऐसे ही आते थे, मनहूस, इतने बुरे ख्वाब आते थे, इतना ज़्यादा मुझे वो था, डर लगता था। को कितनी बार फ़ोन किया पहले दिन? बहुत ज़्यादा, दिन में सारा टाइम उनको कॉल कर करके बताती थी अब ये वाला सीन कर रहे हैं, अब हम ये वाली चीज़। और मम्मा जो हैं अभी तक मेरी स्क्रिप्ट सुनती हैं और मुझे कहती हैं मुझे स्क्रिप्ट बताओ, मैं बता दूंगी कि हिट होगा कि नहीं। और उनकी प्रेडिक्शन सही होती है अब तक? होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो इश्क तमाशा जब मैं कर रही थी तो तब वो मुझे कही थी कि ये बहुत हिट होगा, ये तुम देखना, ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो मम्मा जो है वो, और ये वाला मोहल्लत का भी मैंने बताया तो वो कही थी कि अभी इसकी एंडिंग नहीं बताई मुझे, तो मुझे कह रही हैं तो अब एंडिंग क्या होगी? तो मैंने कहा नहीं, अब तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा ये बातों में आप मुझसे पूछ नहीं सकती। तो यही था। लेकिन फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मैं थोड़ा सा सेटल हो गई। हाँ, और जो मुझे लगता है कि मम्मा का बहुत शुक्रिया कि मैं हुई इस तरह से, वरना पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लो था मेरा। कॉन्फिडेंस मुझे इसी तरह आया, लेकिन अब तो खैर मम्मा साथ ही होती हैं, तो वो ऑन एंड ऑफ। अच्छा, अब अम्मी यहीं पे होती हैं? हाँ, कराची शिफ्ट हो गई हैं? हाँ, मेरे साथ ही होती हैं। लाइक महीने में या 2 महीने बाद 10 दिन के लिए घर जाते हैं, क्योंकि लाहौर में घर है तो घर भी बंद नहीं कर सकते आप, तो वो भी देखना होता है। तो वो 10 दिन के लिए जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तो अब मम्मा जो है वो ट्रैवल करती हैं, मैं ट्रैवल नहीं करती। पहले मैं जाती थी हर 6 महीने बाद, मैं घर वापस, मतलब हर महीने में 6-7 दिन के लिए मुझे जाना पड़ता था। पहले शुरू में मुझे 15 दिन यहाँ, 15 दिन वहाँ, और फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये हुआ कि 10 दिन वहाँ, फिर उसके बाद 5 दिन वहाँ, और अब वो यहाँ। तो कब डिसाइड किया कि बस अब मैं कराची ही रह रही हूँ और मैं अपार्टमेंट ले लूँ या घर ले लूँ और अब बस मैं यहीं रह रही हूँ, अब मुझे वो नहीं करना? पहले 1.5 साल के बाद यू डिसाइडेड के? या आई डिसाइडेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुई थी, जो दिन मैं वहाँ जाके मतलब रहती थी वो वेस्ट हो रहे थे। और मुझे ना इतना काम का शौक हो गया था कि मुझे लगता था कि अगर एक दिन छुट्टी हो गई है तो मुझे लगता था ये तो दिन ज़ाया हो गया, मुझे तो काम करना था इस दिन। तो वो मुझे अब आके थोड़ा सा फील होता है कि ये भी फीलिंग अच्छी नहीं है कि आप हर वक्त ये सोचो कि ना दिन वेस्ट हो गया, काम करना है, काम पे जाना है, आपको अपने आप को भी टाइम देना है। मी टाइम भी ज़रूरी है। तो वो अब मैंने करना शुरू कर दिया थोड़ा सा। मुझे बताएं किंजा कि आप मतलब अगर कहीं नए स्कूल में भी जाएं, नए क्लास में जाएं, एक जगह से दूसरी जगह मूव, तो दिल घबराता है ना, बिकॉज आपकी सब चीज़ें पीछे छोड़ के आए हुए होते हैं, वो भी अकेले। तो आपने कैसे इस चीज़ को डील किया जब कराची के 2 महीने थे? क्या फीलिंग्स थी और कौन आपकी दोस्त सबसे पहले बनी? किसने आपकी हेल्प की आपको यहाँ पे सेटल होने में? कुछ है? अच्छा, शेयर कर सकती हैं? मैं शेयर करूँगी कि जब मैं आई थी तो मैं अकेली नहीं थी। ओके।
मेरे साथ मेरी एक और दोस्त थी हिब्बा, उसने बहुत कम काम किया है, तो वो और उसकी सिस्टर भी 3 दिन 4 दिन के बाद आ गए थे यहाँ पे। ओके, ठीक तो है। एक रूम में वो लोग थे, एक रूम में मैं थी। अच्छा। और हम लोग साथ ही थे। ठीक है। मतलब सुबह में हम लोग मिलते थे, रात में मिलते थे। फिर सहारा था। हाँ, फिर सहारा था। फिर उसके बाद मैंने जो रहने का यहाँ पे सोचा, तो मैं उसी के साथ शिफ्ट हुई थी। ओह, दैट्स कि हम दोनों ने मिलके प्लान किया कि अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर हमने अपना अपार्टमेंट किया अरेंज, और फिर उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ओके। तो ये जर्नी थी ये वाली, कि अकेली नहीं थी। अगर मैं ज़्यादा ये सोचूं कि हाँ, कभी ऐसा होता था कि जैसे उसको आने में 3 दिन बाद वो आएगी, या फिर 3 दिन पहले चली जाएगी, 4 दिन पहले चली जाएगी, या मैं जल्दी चली जाऊंगी, तो ये होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से अकेली हूँ। तो शुरू के दिन हिब्बा की वजह से गुजर गए और वो भी बहुत स्टोरीज हैं हम लोगों की। मतलब स्ट्रगल, मुझे लगता है कि हर जगह पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और मुझे ये चीज़ें बताते हुए ज़रा वो नहीं होता कि मैंने स्ट्रगल की है लाइफ को बेटर करने के लिए। और ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, और वो भी इतनी यंग एज में। हाँ। मुझे अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मतलब मुझे इतना, मैंने आपको एडमायर किया, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप, मैं तो अभी मुझे कोई बोले तो मेरी हालत ख़राब हो जाए। अच्छा, तो मुझे बचपन में भी ना सब लोग कहते थे कि मेरी फैमिली में कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं चीज़ों को समझती हूँ। और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को समझती हूँ। लाइक मैं अगर मुझे अभी भी याद है, मैं कभी कभी बाबा को बताती हूँ कि मुझे ना, जब मैं 3 साल की थी, मुझे तब से चीज़ें याद हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं जब कभी कभी उनको बताती हूँ ना कि आपको पता है हम वहाँ गए थे, हमने ये, तो बाबा मुझे कहते हैं कि तुम इतनी छोटी थी, तुम्हें कैसे याद है? तो कहते हैं मुझे याद है, मुझे ये चीज़ें याद हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं बचपन से समझदार थी, और ये सब मामा की वजह से था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने उनको हमेशा देखा है। तो उनकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा था ये चीज़ों का, कि चीज़ें कैसे लेके चलनी है आपको। आई थिंक अम्मा मामा इस वाले इंटरव्यू को देख के बड़ी खुश हो जाएंगी। आज तो किंजा तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं, है ना, माशाल्लाह से। नहीं, तारीफ तो मम्मा की ऑब्वियसली, अगर वो नहीं होती तो शायद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और आपको पता है कि वो बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो बेटियों पे ट्रस्ट करके उनको कहीं पे भेजें काम करने के लिए, घर से निकलने दें उनको। तो ये मैं समझती हूँ कि मेरी मामा भी और पापा भी, दोनों का ये ना मुझे सपोर्ट है कि मुझे ज़िंदगी में लोगों के सामने खड़ा कर दिया उन्होंने। सही बात है। ट्रस्ट करके। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम के लिए मैं निकली थी वो मैंने अचीव कर लिया। यस, माशाल्लाह, वो किया मैंने। अब देख लें कि लोग कहते हैं कि इतना काम किया आपने, इतना, तो मुझे ये होता है कि इसी के लिए तो निकली थी मैं, तो मैंने इसलिए, मुझे पता नहीं चला कि मैंने इतना काम कर लिया इतने कम अरसे में। बट उस वक्त मैं, ये भी मुझे क्यूरोसिटी थी किंजा कि माशाल्लाह से आपको कोई ऐसा नहीं था ना कि ये प्रेशर है करने का। तो इतनी यंग एज पे इतना बड़ा महाज, जब मैं 12 ईयर ओल्ड थी ना, तब से मुझे ये था कि मुझे क्या करना है आगे जाके। तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती थी। जैसे मुझे मेरे मामू जो हैं वो एडवोकेट हैं, तो मैं उनके साथ होती थी कि सुने, मैं जब 10 कर लूँगी ना, तो मैं आपकी फाइल्स लेके जाया करूँगी आपके साथ, और ना मैं आपके साथ उधर रहूँगी, और मैं भी लॉ पढ़ूंगी, और मैं भी ये करूँगी। और मैं मतलब इस तरह की थी बचपन से कि कुछ करना है। और मुझे ये था कि यार 20 के बाद किया तो क्या किया, मतलब पहले करना है, जल्दी करना है, बहुत टाइम निकल रहा है। ये एम्बिशन अंदर था। हाँ, कि अब जब एज आएगी, तो जिस एज पे लोग अपने आप को बना रहे हैं, उस एज पे मैं बन चुकी हूँ, और मैं लाइफ एंजॉय ये दिमाग में पहले से था माशाल्लाह। हाँ। और फिर मैं सोचती भी हूँ, और मेरी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि मैं बिला वजह सोचे समझे बगैर किसी भी चीज़ में घुस जाऊँ। मैं पहले सोचती हूँ, और फिर मैं टारगेट बना के, और फिर मैं चीज़ें करती हूँ। हर चीज़ के अंदर ये है मेरा कि अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट भी हो रही हूँ, तो मैंने देखा कि अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट होने का क्या फ़ायदा, और यहाँ पे होटल्स में रहने का क्या फ़ायदा। नहीं, होटल में रहने का फ़ायदा नहीं, शिफ्ट हो रहा। तो ये चीज़ें मैं दोनों करके हमेशा मैंने ना हर चीज़ को वो देखा है, और फिर उसके बाद प्लान करने के बाद किया है। तो मामा पापा दोनों शिफ्ट हो गए अभी, ये बाबा वहीं होते हैं? बाबा अमेरिका में होते हैं, तो वो आते हैं जब, तो वो यहीं पे होते हैं। तो मामा शिफ्ट हो गई हैं मेरे साथ, तो बस। सो दैट्स तो परफेक्ट, फिर तो सही। हाँ। सही हो गया। तो अपने आप को जब पहली बार स्क्रीन पे देखा, तो क्या दिमाग में आया, क्या सोचा था किंजा ने? मुझे ना, टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैं हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे लगा कि ये कोई और है। क्यों? मैं तो घर पे हूँ, ये कोई और है। और वो मेरा प्ले जो था वो
थोड़ा सा वो था कि ना बच्ची है छोटी और उसमें सेम एज ही दिखाई थी कि 16 की थी, 16 ही दिखाया था उसके अंदर। तो मुझे ना पहले 2-3 दफ़ा तो जब टीवी देख रही हूँ तो रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही टीवी चलता था मेरे सामने तो मैं बंद कर देती थी। मैं कहती थी मेरे सामने नहीं देखेंगे आप। मुझे मेरी आवाज़ जो है वो मुझे बुरी लगती थी सुन के कि ओ शिट मेरी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, नहीं नहीं मेरे सामने मत देखें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे हुआ कि अब आके अब खुद को देख के अच्छा लगता है। हर चीज़ के ऊपर मैं देखती हूँ कि अपनी गलतियाँ भी निकालती हूँ, और शुरू में मैंने अपनी बहुत गलतियाँ निकाली हैं। कोई कह भी देता था ना कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस चीज़ में, ये बहुत अच्छा काम किया, मैं कहती थी इनको नहीं पता, इनसे नहीं पूछना क्योंकि मैंने देख लिया है, मुझे पता है मैंने सही नहीं किया। तो ये चीज़ें मैं अपने आप को खुद ही क्रिटिसाइज़ करती थी कि नहीं ये चीज़ मैंने ठीक नहीं की, ये चीज़ अब ऐसे होगी, नेक्स्ट टाइम ये करूँगी। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे और दिखना शुरू हुई आप और सब कुछ, तो फैमिली, कज़न्स, ख़ानदान वालों का क्या रिएक्शन था, अम्मा ने क्या बोला, और फिर ये कब हुआ जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो मैं काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हो गई हूँ? अच्छा, फैमिली का तो यही था कि ना मैं बचपन से ही फैमिली में थोड़ी सी स्टार किड थी, थोड़ी सी। मतलब वो एक बच्चा जो सबका प्यारा है, हाँ। जिसको ना मतलब जो सबसे प्यार लेता है। और मेरे साथ एक और चीज़ थी कि क्योंकि मैं मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा मेरी दोस्ती उनके साथ थी, तो फील्ड में आने के बाद भी मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ जो हैं इरसा आपा, लैला जी, मतलब इसी तरह के नामों के साथ हुई हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ इन्हीं के साथ मैं डिनर्स पे जाती थी, इन्हीं के साथ मैं गप्पे लगाती थी। तो इनके एक्सपीरियंसेस मुझे एब्जॉर्ब कर लिया आपने तो। तो वो मेरी दोस्तियाँ ही इन्हीं के साथ होती थी, अपनी एज की लड़कियों के साथ नहीं होती थी। और बहुत मुश्किल होती थी मुझे इन चीज़ों के अंदर ना कि मेरी एज। बाद में कभी जाके मुझे फिर सबूर के साथ जब किया गुलो गुलजार, उसके बाद से फिर दोस्ती हुई? उसके बाद से, और एमन के साथ जब मैंने इश्क तमाशा किया था उसके साथ तब हुई। और वो भी था कि दोस्ती तो हो गई थी लेकिन मिलना जुलना नहीं था, मिलती नहीं थी मैं इतना जाके उनसे। लेकिन फिर उसके बाद टाइम के साथ मैंने मिलना भी शुरू किया उन लोगों के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई थी। जैसे सिमी पाशा जी हैं जो, उनके साथ मेरी दोस्ती है कि ना हम लोग कभी होता है ना कि ना मैं करती हूँ हाँ जी कहाँ हैं, किधर हैं, चले, तो इस तरह वाला सीन है कि हाँ हाँ चलो चले, और वो आ जाती हैं और हम लोग निकल जाते हैं। तो ये दोस्तियाँ मेरी इनके साथ हैं। शॉपिंग पे जा रही हूँ तो ना ये सब लोग हैं साथ में, कभी लैला जी हैं, कभी That's so interesting to find out कि कनेक्शन किस लेवल पे बन रहा है। हाँ। लेकिन फैंस कब आसपास नजर आना शुरू हो गए? मुझे ना फैंस तो मुझे पहले प्ले के बाद ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान में तो सब आपको जानेंगे ही। जब मैं कनाडा गई थी अवार्ड्स पे, तो वहाँ पे जो मुझे रिस्पांस मिला था, लोग चीख रहे थे, नाम ले रहे थे, तो मुझे उससे रियलाइज हुआ कि मैं फेमस हूँ। उससे पहले नहीं इतना हिट किया था, उससे पहले वो इंटरनेशनल था ना तब। हाँ, उससे पहले इस तरह से भी है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो मुंह वगैरह कवर कर लेते हैं, बहुत कम लोग हमें देख पाते हैं, कहीं ज़्यादा जाना आना नहीं होता, तो वो चीज़ें थी। लेकिन और अगर कोई देख भी ले तो थोड़ा सा लोग ना वो करते हैं कि अच्छा जाएं कि नहीं जाएं, थोड़ा सा फील करते हैं। अगर हम ज़्यादा दोस्तों में हैं कहीं पे तो शायद नहीं आए लोग, तो ये चीज़ थी। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि ओके मैं फेमस हूँ। कोई फैन रिएक्शन है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? काफ़ी हैं, जिसमें से एक है कि मैं मरी में शूट करी थी, तो वहाँ पे ना मैं गेस्ट हाउस से बाहर गई, मेरी टीम ने मुझे बाहर बुलाया, मैं बाहर गई, वो थे ही नहीं। मैंने कहा यार ये लोग कहाँ गए? तो मैं दोबारा अंदर आई तो एक बच्ची आ रही थी, तो वो आके रुकी और वो आई, वो कह रही है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने कहा हम लोग शूट कर रहे हैं। तो वो कांपना शुरू हो गई, आंसू उसके यहाँ तक आ गए, और उसने कहा कि सेल्फी ले लूँ, और उसके बाद उसका हाथ ऐसे हो रहा था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ। ये तो ज़्यादा हो गया, ऐसा फैन नहीं मिला मुझे कभी। और मैंने तस्वीर उतारी और फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि ठीक हो, तो ना कह रही है मैं आपके बहुत प्लेस देखती हूँ, और ये वो थोड़ा सा उसको काम डाउन किया, और फिर तो ये सो स्वीट। और क्या उस वक्त फीलिंग क्या होगी आपकी ना? हाँ, कितना मेरे सामने कोई ऐसे रिएक्शन, मेरी तो हंसी निकल जाती है, मैं कि क्या इतनी भी नहीं हो कि ऐसा ओवर एक्टिंग हो गई। तो मेरे साथ ही हो जाता है। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि ना एक शादी के ऊपर हुआ था कि ना 3 बच्चियाँ थी वहाँ पे,
तो वो लोग चीखे मार रही हैं और उन्होंने देख के ना शाउट करना शुरू कर दिया। और वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता, पेड एक्टर्स नहीं होते कि आप पैसे दे के आओ पीछे, कि मेरे सामने ना चीखे मारनी है तो लोगों ने इंटरव्यू लेना है मेरा, जो भी है। अब उसके बाद ना ऑटोग्राफ लेना है मेरा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आई, पहले चीखे मारी उन्होंने कि ना किंजा 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 इस तरह करके, फिर थोड़ी देर बाद आई पेन लेकर कि ना आप हमें ऑटोग्राफ दे दें, हाथ पे ऑटोग्राफ, फिर आई गले लगा लें। पूरी शादी पे उनका चलता रहा। मैंने कहा यार ये ऐसे लग रहा है कि मैंने पैसे दिए तो लोगों को, और उन्होंने इतना ज्यादा वो वहाँ पे क्रिएट कर दिया कि सब लोग देख रहे ना कि यार फैन फॉलोइंग। ये बहुत फनी था मेरे लिए कि मुझे खुद भी हंसी आ रही थी और ना खुद भी अजीब सा फील हो रहा था। अजीब नहीं, हंसी आती है मुझे क्यूट लगते हैं ये सारे रिएक्शंस। और फिर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ इन सब चीज़ों पे। सही बात है। अच्छा बताएं, अम्मी ने अब तक कोई टाइम आया जब अम्मी ने कॉल करके बोला हो कि बेटा यार, या कोई ऐसी बात की हो या कुछ किया हो जिससे पता चला हो कि शी इज सो प्राउड ऑफ यू, एंड मतलब कोई दिल को टच कर गई आपकी परफॉर्मेंस या आपकी कोई भी चीज़? नहीं, मम्मा तो बहुत ज़्यादा प्राउड है। ओके। मतलब वो खुश है मुझसे। लेकिन बोला कब कुछ एक ऐसी चीज़ जो आप इश्क शेयर कर तमाशा सकें? जब चला था तो उसमें जो लास्ट सीन आया था ना, रोने वाला, वो डेथ वाला, वो तो बहुत ही, उसमें वो कॉल की, इतना रोई और मुझे कहा कि तुमने आइंदा से ऐसे ड्रामे नहीं करने, मेरी बेटी को क्यों मारा इसमें, मेरी बेटी ने। मैंने कहा अच्छा ये तो ड्रामा था, मैं जिंदा हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। और वो बहुत रोई थी। और फिर मुझे वहाँ उस टाइम पे तो वो इतना हिट था कि मुझे एक और है मेरी ना फ्रेंड है, उसका कॉल आया कि उसकी अम्मी रो रही हैं, प्लीज़ बात करो, इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये रोए जा रही हैं। उनसे बात की। फिर एक और बच्ची है, वो लाहौर में होती है, उसके साथ कभी काम किया था, तो उसकी अम्मा की कॉल आई, वो छोटी सी है, कि ये कह रही है कि किंजा आप ही मर गई हैं, तो ना वो रो रही है पर्दों में घुस के इधर उधर, तो इससे बात करो। तो वो वाला जो था उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये सब लोग रो रहे हैं इतना ज़्यादा, कि ऐसा क्या हो गया, फील हो रहा था। हाँ, तो मैं उस टाइम पे जो भी था कॉल्स पे सबको यही कही थी कि मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, नीली जिंदा है, ऐसे मैं जिंदा हूँ। हाँ मैं जिंदा हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लें, मैं ज़रूर मिलूंगी अब। Who's your best friend in the industry? कौन है? सबूर एंड मिनाल, एमन भी। Okay, we'll do a light segment with you. मैंने आपकी कुछ फ्रेंड्स जो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम से कुछ चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगी, आपने गेस करना है ये किसने कहा हो सकता है। ओके, ठीक है, लेट्स सी कि आप अपने दोस्तों को कितने अच्छे तरीके से जानती हैं। सही है। अच्छा, इसका एक लाजमी चीज़ ये है कि जब आप मुझे चीज़ बताएंगी ना, तो आपने उसके साथ मुझे एक कहानी या किस्सा ज़रूर शेयर करना है। ठीक है। किसी ने कहा है, आपकी एक दोस्त ने, आपकी एक दोस्त, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली, किसने कहा हो सकता है? सबूर नहीं, मिनाल। या ओह मिनाल, मुझे भूल गया कि कौन सी थी। मुझे नहीं याद। मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, अगर आप मुझे दिखाएं ये तो। वाली पिक्चर पे मिनाल ने, अच्छा ये इनकी अपनी तस्वीरों का। ओके ओके। हाँ, इन्होंने अपनी तस्वीर पे कैप्शन डाला हुआ है, हाँ, कि आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली। तो मैंने ऐसे ही उठाए हुए। हाँ। और वो मैं आपको कैप्शन बताऊंगी, आपने गेस करना होगा कि ये किसने बोला हो सकता है। तो आप मुझे इसमें मिनाल का कोई किस्सा सुना दें। अच्छा, शुरू में तो मैं एमन से मिली थी, एमन से दोस्ती थी, मिनाल से ऐसे ही होती थी, हाय हेलो क्या हाल चाल। एक चीज़ हुई थी कि एमन और मिनाल दोनों में से मैं इनको सेट पे मिली थी कहीं पे, दोस्ती नहीं थी, काम भी शुरू नहीं किया था। तो एक जगह मैं और इरसा आपा कहीं से निकल रहे थे, तो मैं उनको सी ऑफ कर रही थी, तो मैं गले लग के उनके ना खड़ी हुई थी इस तरह। तो वहाँ पे मिनाल आई, तो मुझे लगा कि ये एमन है। मैं एमन से मिली, वो मिनाल से मिली, और मैंने उसको कहा कि नहीं, एमन के साथ शूट कर रही थी मैं उन दिनों में। मिनाल से मिली, गले मिली, मैंने कहा हाँ किधर, और मैंने कहा हाँ चलो मिलते हैं, हम लोग परसों जा रहे हैं ना वहाँ पे फिल्म देखने के लिए। अच्छा चलो ठीक है ओके। वो कह रही हाँ ओके डन। एमन से मिली, एमन को मैंने बोला नहीं, बल्कि हाँ मैं मुनीब के साथ काम कर रही थी। ओके। तो मुनीब से मिनाल से इंट्रैक्शन होता रहता था। तो फिर ना मुनीब आया और हम लोग सब ना, हमारी दलदल की शूट थी, तो हम सब टीम ना फिल्म देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एमन आई, तो मैंने कहा यार हम परसों मिले थे ना वहाँ पे। तो कह रही नहीं। मैंने अब मैं चुप हो गई, मैंने कहा यार कि ये मुकर ही गई सबके सामने, मैं कह रही हूँ कि हम मिले थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा, सोचा, फिर मैंने मैसेज किया
मैंने ना तबरेज़ को मैसेज किया, मैंने कहा वो जो हम मिले थे उधर वो एमन थी ना? तो वो कह रहे नहीं वो मिनाल थी। ओह गॉड। मैंने कहा मिनाल थी? मैंने कहा ओके, मैंने कहा वो मैं मिनाल से मिली थी। मैंने कहा और उसको कहा कि वो कही थी हाँ ठीक है, कहती हाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं, लोग पहचानते नहीं है ना तो हम लोग ये चीज़ें कर देते हैं। आई वाज लाइक यार क्या है, बता देती पहले। हाँ। और फिर उसके बाद एमन के साथ ड्रामा किया तो एमन से दोस्ती हुई। फिर उसके बाद जब एमन थोड़ी बिजी हो गई अपनी पर्सनल लाइफ में तो मिनाल ने और मैंने साथ काफ़ी ट्रिप्स किए, जैसे काम के लिए हम लोग ट्रैवल करते थे, तो उसमें हम दोनों की ज़्यादा दोस्ती हो गई। तो अब हमारी ज़्यादा दोस्ती है, तो कभी कभी हम एमन को छेड़ते भी इस बात पे कि देखो हमारी ज़्यादा दोस्ती है। तो यही था। सेकेंड कैप्शन है, इज इट जस्ट मी who thinks about biryani in the mid of wedding or you guys think that too? ये किसने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर के नीचे लिखा होगा? सबूर। कैसे इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया आपने? सबूर को बिरयानी अच्छी लगती है। हाँ हाँ दैट्स अ फेवरेट फूड। हाँ, तो काफ़ी आप लोग खाने वाने जाते थे? खाना तो हम लोग सुबह शाम इसी तरह ही साथ ही होते हैं, सामने आमने सामने रहते हैं। अच्छा, you guys live in front of each other? हाँ। फिर तो बहुत मजा आता होगा। इतना सामने कि हम गप्पे? लोग एक दूसरे, हमारा कमरे भी सामने, इधर वाली साइड पे मेरा, उधर वाली साइड पे उसका, तो कभी कभी हेलो हाय कर देते हैं। तो ओके अच्छा, ये तस्वीर किसने पोस्ट की होगी? तो सबूर का कोई वो किस्सा नहीं? हाँ बिल्कुल सुनाई। मैंने कहा आप सुना नहीं रही थी, मैं चली गई। मैंने कहा मैं क्या पूछ कर, प्लीज सुनाई। दिस वाज द क्यूटेस्ट। तो सबूर का ये है कि ना मेरा ये है कि जब मैंने शूट के लिए उठना होता है तो मैं पूरा टाइम पे उठती हूँ। मुझे पता है कि मैंने 15 मिनट की मेरी ड्रिल है कि फेस वॉश करना है, कपड़े वो करने हैं, या फिर जल्दी से 5 मिनट वाला शावर लेना है, कपड़े पहनने और नीचे पहुँच जाना है। तो वो सुबह 7-8 बजे उठ जाती है और वो उठते साथ कॉल कर देगी आपको जब उसका दिल चाहेगा। तो ये पहली दफ़ा हुआ तो मैंने उठा लिया, शायद कोई मुश्किल में या कोई बात होगी, मैंने उठाया। हाँ क्या कर रही हो, चलो आओ नाश्ता करने जाते हैं। मैंने टाइम देखा 7 बज रहे हैं। कहते दिमाग ठीक है, 7 बजे कौन जाता है? तो ना अच्छा नहीं चलो चलो मैं लेने आ रही हूँ। तो मैं भी उठ गई, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर एक दिन मैं सो रही, फिर दोबारा कॉल आई, मैंने फिर उठा ली। 8 बज रहे थे। क्या कर रही हो, अभी तक सो रही हो? मैंने कहा हाँ तो मेरा शूट 12 बजे है तो मैं आराम से उठूंगी, तो तुमने कॉल क्यों की, क्या सब ठीक है? हाँ ऐसे ही कॉल कर दी। मैंने कहा क्या ऐसे ही कॉल कर दी? अब ये कोई मेरे साथ 4-5 दफ़ा हुआ। उसके बाद मैंने उसका नंबर अब रोज़ाना रात ब्लॉक करके जाती हूँ, ब्लॉक करके सोती हूँ कि ये बंदी सुबह उठ के मुझे कॉल कर सकती है। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने नंबर बंद किया हुआ था, नहीं रात में मुझे हुआ कि यार मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी छुट्टी पहली आई है, तो मुझे कोई कॉल ना कर दे ऐसे ही। दिमाग में उसका नहीं था, मैंने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तो वो क्योंकि आप ब्लॉक कर भी दो नंबर तो वो व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है। ओके तो मैंने नंबर वो फ़ोन बंद कर दिया अपना। मैं उठी आराम से 1 बजे, फ़ोन खोला तो ना मैसेज आया, मैं तुम्हें कॉल करी थी तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन बंद था, ये वो इस तरह का। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना कॉल करके उसको वो चढ़ाया। मैंने कहा ये एक चीज़, मैंने कहा मैंने बंद कर दिया था, अच्छा किया, मुझे पता था तू कॉल करेगी सुबह सुबह। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गई और उसने मुझे सुबह 8 बजे कॉल की। मैंने नींद में देखी, नींद तो ख़राब हो गई मेरी, नींद ख़राब हो जाए मैं दोबारा सो नहीं सकती। लेकिन मैंने उठाई नहीं कॉल। गुस्से में नहीं उठाई, मैं इंस्टाग्राम पे गई। अब सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखना था तो उस पर मैसेज आया, मुझे पता था तू उठ गई। ये और साथ आ रहे नीचे ना मुझे चढ़ाने वाले सारे। और उसके बाद वो जो कॉन्वर्जेशन हम दोनों की, और हम दोनों की कॉन्वर्जेशंस भी ऐसी होती हैं कि मुझे बोल रही है एक दिन, सुनो अगर मैं मर गई तो मैं तुम लोगों को याद आऊँगी। मैंने कहा नहीं तू नहीं मरेगी इतनी जल्दी, 60 तक तो जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं मरोगी तुम। तो ना फिर मुझे कहती नहीं अगर मैं मर गई तो। मैंने कहा तो फिर हम आएंगे कब्र पे। मैंने कहा हम लोग कब्र पे आएंगे। और फिर मुझे कह रही है, फिर बीच में स्किप करते हैं हम, कहती है ना और ना फिर मैं कब्र से हाथ निकाल के तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी। और मैंने कहा मैं तेरे पाँव पे जोर जोर का मार के भाग जाऊंगी। हमारी कॉन्वर्सेशन, यू गाइस आर ट्रू फ्रेंड्स। आप लोग तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया कि मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं। और ये मैंने खबर को भी सेंड किए थे स्क्रीनशॉट्स कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो गया हमें। अब एक और हमारे सेगमेंट होता है जिसमें यू प्रिटेंड इफ़ यू वेक अप एज, जब आप उठी हैं सुबह तो आप किंजा नहीं हैं, ठीक है, आप इमरान अशरफ हैं, सो व्हाट विल यू डू? व्हाट वुड यू लाइक टू डू एज इमरान अशरफ, या पहली चीज़ आप क्या करेंगी नोइंग इमरान अशरफ, या क्या कुछ भी आंसर दे सकती हैं इसका? मैं आई थिंक ज़्यादा इंटरव्यूज़ दूंगी
अगर मैं इमरान अशरफ होंगी। गुड आइडिया इमरान। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा इमरान idea है ये। इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी बातें करता है, और ना उसकी टाइमिंग्स इतनी अच्छी हैं That's true. कि ना मुझे अच्छे लगते हैं उसके इंटरव्यूज़। बहुत डीप और बातें सबसे अच्छी बात ये कि वो अपने फैंस को जितना अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। That's true. If you wake up as इकरा अजीज, फिर मैं ये करूँगी कि मैं यासिर से बोलूँगी कि यासिर कुछ मत लिखना इंस्टाग्राम पे। ओके। अच्छा, if you wake up as आतिफ असलम, मैं नया गाना रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं लाइव सेशन करूँगी, उसमें मैं गाऊँगी, गाती रहूँगी पूरा दिन। That's nice. And if you wake up as शेख रशीद, तो मैं पेट भर के नाश्ता करूँगी, वो जो हलवा पूरी और इस तरह के नाश्ते हैं वो जाके करूँगी और खूब खाऊंगी, पूरा दिन खाती रहूँगी। okay, if you wake up as एमन, एज एमन, तो वो छोटू है ना, अमन। उसको मैं ढेर सारी लाडियाँ करूँगी, प्यार करूँगी, इरिटेट करूँगी, बस ये चीज़ होगी। ओके, मुझे बताएं, इंडस्ट्री में कंपटीशन है क्या? इतने साल काम करने के बावजूद और माशाल्लाह से इतने ड्रामे लेने करने के बावजूद भी आपको फील होता है कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आना थोड़ा सा स्ट्रगल है, और ये कि सर्वाइवल जो है उसको या अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है? ये चैलेंज तो है और स्ट्रगल तो हर जगह है। Okay. आप कहीं पे भी काम करेंगे, स्ट्रगल तो है। और रही बात स्क्रिप्ट्स की, तो कंपटीशन बेसिकली, कंपटीशन मुझे लगता है कि अगर आप समझें तो है, नहीं समझे तो नहीं है। हर किसी की अपनी जगह है। अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी उठा दूंगी। ओके, कोई किसी को अच्छी स्क्रिप्ट मिली है और उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट को भी गिरा देगा। तो मुझे लगता है कि अपने टैलेंट पे बिलीव करें और ये कंपटीशन से निकल जाएं। ओके, क्योंकि जो काम आपको मिल रहा है आप वो अच्छे से करें। आने वाले डेज में जब नए लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे तो वो इंस्पायर हों आपके काम से। उनको नहीं पता होगा कि आपका कंपटीशन चल रहा था यहाँ पे। ओके, ओके। आप लोग सब माशाल्लाह से जो, क्योंकि ये हमारी ऑफ कैमरा भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे लगा था कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। आप लोग सब फ्रेंड्स हैं, जिन सब के हम अभी नाम ले रहे थे, मोर लेस यू नो, एक एज ग्रुप के जो लोग हैं। तो जब स्क्रिप्ट्स आते हैं, कभी प्रेशर फील होता है या कभी दिल में होता है कि अच्छा यार ये तो उसको ऑफर हो गया, फ्रेंड को या किसी जानने वाले को या XYZ को इंडस्ट्री में, ये मेरे पास क्यों नहीं आया? ये प्रेशर फील होता है या दिल में दुख होता है? गुजरती है किंजा इस अच्छा, मुझे किसी भी फीलिंग से? मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी सबसे दोस्ती है अजीका से, सबूर से, एमन से, मिनाल से, फिर इसी तरह और भी काफ़ी नाम हैं, कोमल अजीज़, काफ़ी इस तरह के नए नाम हैं जिन सब से मेरी दोस्ती है। और अब आके ये हो गया है कि हमें स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट ऑफर होती है, हम लोग एक दूसरे को कॉल करके बताते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि हाँ ये स्क्रिप्ट आपको भी गया और ये किसी और को भी हमने किया है, या किसी से पता चल जाता है कि हाँ ये आपसे पहले किंजा को गया था तो उन्होंने नहीं किया, तो अब आपको हम भेज रहे हैं, तो फिर वो कॉल आती है कि तुमने क्यों नहीं किया, क्या मसला हुआ? अच्छा ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात होती है। और ये अब ना मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ हो गई है, एक तरह से कंसल्ट कर रहे हैं आप लोग कि हम सब आपस में दोस्त हैं और अब हम उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके जा रहे कि यार ये चीज़ इसको मिल गई है, बल्कि खुश होते हैं कि यार तुम अच्छा करते हैं, हाँ कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ये चीज़ अच्छी आ रही है। बुरी होती है तो वो भी बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, ये मत करना। तो ये जो एडवाइस करना और एक दूसरे से जेलसी नहीं रही अब हम लोगों में, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग के, और यही है कि सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबूर अच्छा काम कर रही है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद क्या नाम है, मिनाल अच्छा काम कर रही है, एमन अभी स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो जो चीज़ें कर रही है वो बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम सब ये एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो आपका इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड भी नहीं है किंजा, कोई जानने वाला भी, कोई एज सच यू नो गाइडेंस के लिए भी नहीं था, और आप खुद भी बड़ी यंग एज में आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर अकेले भी बड़ी आप यंग एज में आपने स्टार्ट किया, और अभी भी मतलब मोर और लेस यू मेड इट ऑन योर ओन टिल हियर। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ डिग्निफाइड इन द इंडस्ट्री? कैसे मेंटेन करती हैं कि एक सर्कल, एक बाउंड्री बनी है, उसको कोई क्रॉस नहीं करे? और जैसे आपने अम्मी अबू के ट्रस्ट की भी बात की, क्या एफर्ट होती है, क्या करती हैं टू मेक श्योर कि एक किंजा की जो एलिगेंस है और किंजा का की जो एक रिस्पेक्ट है वो और प्राइड जो है वो हमेशा मेंटेन? अच्छा सवाल है ये आपका। जब मैंने काम शुरू किया था
तब तो इतना काम कर रही थी कि टाइम ही नहीं था दोस्तियों का, मिलती ही नहीं थी। अब आकर जब टाइम है थोड़ा बहुत, अभी भी नहीं है, लेकिन दोस्तियां हो गई हैं, मिल रही हूँ लोगों से, तो हंसी मजाक हर चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन जब मुझे लगता है कि लिमिट जो है वो थोड़ी सी आगे हो गई है या क्रॉस हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहीं पे मैं स्टेप बैक कर लेती हूँ। ओके। तो मेरी ये आदत बचपन से है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को इज्जत दे रही हूँ तो मैं रिटर्न में इज्जत मांगती हूँ कि आपको इज्जत करना है मुझे। तो आई थिंक कि इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा पहले से ही सेंसिबल थी, तो वो अभी तक चल रही है। और थोड़ा सा ये कि मेरी फ़नी साइड सबको पता है, लेकिन मेरी जो दूसरी साइड है जो कि फ़नी के बिल्कुल ऑपोजिट है, वो भी सबको पता है। ओके। तो वो सब देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो है इसमें, लेकिन दूसरी सख्त भी है उतनी, कि जब गलत बात हो रही है तो उस पर हो जाता है। और ना जितने भी मुझे लगता है कि मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं, वो सारे मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डरते भी हैं, थोड़ा सा कि ना ये ब्लंट है, मुंह पे बात कर देती है। और मेरी सबसे ऐसे ही होती है कि एक थप्पड़ दूंगी ना अक्ल आ जाएगी तो वो वाली है सबके साथ। तो वो मुझे लगता है कि इस वजह से है, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों को ज़्यादा हावी नहीं किया खुद पे। 3 वेब सीरीज आ रही हैं आपकी जी, राइट? हाँ। और उसमें 12वां खिलाड़ी भी मौजूद है। हाँ। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में बताएं, और ये पी के ये 12वां खिलाड़ी आपके पास कैसे आई? 12वां खिलाड़ी जो था वो इस तरह से कि माहिरा ने मेरा काम देखा था उड़ान में, तो मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि ना माहिरा ने आपको कहा है कि आपसे बात करें, तो उनको आपका काम अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ बताएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और उसके अंदर ये नहीं था कि खिलाड़ी के ऊपर ही ज़्यादा बात हो रही है, या ये लड़की अगर एक है तो उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, आप एक अकलौती लड़की हैं। हाँ। पूरे उसमें। वाओ। तो उसके अंदर भी ये था कि लड़की के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उसका, और उससे एक मैसेज डिलीवर हो रहा था सोसाइटी का। तो मैंने फिर उस वजह से मैंने कहा कि मैं ये करूँगी। सो वजाहत की वेब सीरीज़ में भी आ रही हैं आप, व्हाट इज़ दैट अबाउट? हाँ, वजाहत भाई की जो थी उसके अंदर ये था कि मुझे बुशरा आपा का जवानी का रोल करना था, और वो 70s का कुछ कैरेक्टर था, तो वो तो करना ही था कि पता नहीं कब मिले मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर जो 70s का हो, और उसकी लुक्स और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाहता है मैं जाके देखूं और स्टोरीज़ पर पढ़ूं इस तरह की, तो इसलिए वो किया। और वो बहुत अच्छा निकल कर आया कि जब वो आएगा तो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ओके। और वजाहत भाई की टीम और वजाहत भाई, शाजिया भाभी, मैं कहती हूँ कि मैंने जितना काम इंडस्ट्री में किया है और मैं उसके बाद देखूँ इनको, कि उनके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ऐसी टीम के साथ काम करना था कि इतने कंफर्टेबल हैं कि ना आपको स्ट्रेस देते हैं ना स्ट्रेस लेते हैं वो लोग। उनको पता है अच्छा एक चीज़ नहीं हो रही, हाँ ये चीज़ नहीं हो रही, चलो ठीक है देखते हैं इसका हल निकालते हैं। दैट्स गुड। ये नहीं है कि आपको इतना प्रेशर डाल दें आप पे कि आप कहो कि यार ये क्या, कभी कभी होता है हम पैनिक में आ जाते हैं चीज़ों की वजह से। और मोस्टली ये होता है कि अब स्टेज पे हैं कि हम लोग एक्टिंग करके इमोशंस को फील कर करके इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि कोई हमें छोटी सी बात बोल देता है ना तो दिल पे लग जाती है कि अल्लाह इसने मुझे ये बात बोल दी, क्यों बोली। तो ये एक ना मुझे लगता है कि हम में ना थोड़ी सी चीज़ आ जाती है सब एक्टर्स में। प्लस मैं एक और चीज़ जो है वो हाईलाइट करूँगी, जो काम करवा रहा है वो भी नहीं समझता एक एक्टर को। ओके। क्योंकि मैं वही बताऊँगी कि एक महीने में एक आम इंसान कितना रो लेता होगा। सही बात है। मुझे इस पे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, बट आप लोग कितना रोते हैं? एक दिन में रोना है एक सीन में, फिर हंसना है, सही बात फिर है। रोना है, फिर हंसना है, फिर जो जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है आप फिजिकली मेंटली आप वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो आप काम करते करते मुझे लगता है कि एक्टर्स काफ़ी ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी हिल जाती होती है, डिप्रेशन आता है, कैरेक्टर कभी कभी आप कैरेक्टर में ही रह जाते हो, आप जाके सोते हो, आप सुबह उसी कैरेक्टर में उठते हो, आपको टाइम नहीं मिलता उससे निकलने का, जिसकी वजह से काफ़ी एक्टर्स अगर कोई ऐसे हैं जिनको ना सेट पे मूड स्विंग्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आप समझें उस चीज़ को कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चिड़चिड़ी हो रही है या हो रहा है। जरूरी नहीं कि वो हर बार एटीट्यूड हो,
ज़रूरी नहीं है, एक आम इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और अगर वो कर रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। और ये चीज़ जो है ना, ये मुझे काफ़ी शुरू में मुझे किसी ने कवि सर ने, मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था कि क्योंकि मुझे खुद फील होना शुरू हो गया था कि मैं जब घर जाती हूँ तो मैं बहुत उदास रहती हूँ, लोगों से मिलने को दिल नहीं चाह रहा। फिर बीच में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि मैं घर जाके भी रोना शुरू हो जाती हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन कवि सर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कवि सर आप कैरेक्टर से निकलते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा ये मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। हाँ। कि अच्छा, सोचा उन्होंने कहा कि कैरेक्टर जो कर रहे हो, घर जाके अपने आप को टाइम दो, अपने आप को मत भूलो। कि कैरेक्टर प्ले करते करते आप उसके अंदर इतना ना चले जाओ कि आप अपनी पर्सनालिटी को भूल जाओ। काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें राबिया, आप मुझे ना, मैं अपना बताऊंगी, लोगों का नहीं पता, कि मुझे काफ़ी टाइम, आधा घंटा लग जाता है निकलते हुए, हाथ पाँव शिवर कर रहे होते हैं। और काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी और सर में दर्द हुई है कि शिट, ये क्या किया है मैंने अपने साथ, ये क्यों किया, मैंने क्यों इतना फील कर लिया ये सीन। बाद में आप कह रहे होते कि क्यों किया आपने। तो ये चीज़ें जो है, अगर आप किसी चीज़ को रियल मानना शुरू कर दोगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये चीज़ अभी हो रही है मेरे साथ, एंड इट विल टेक अ टोल ऑन यू। तो वो मुझे कहते थे कि घर जाके अपने आप को टाइम दो, अपने जो पुरानी बातें लोगों से करते हो वो पढ़ो, और ना बॉडी शेक करो अपनी पूरी। कि बड़ी ज़रूरी है कि कोई आपको इस तरह गाइड करे, ताकि, और यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो एक्टर्स के लिए हो कि उनको पता चले कि उनकी पर्सनालिटी क्या है और कैरेक्टर क्या है। बाहर के मुल्कों में तो यू नो एक्टर्स के लिए क्लासेस होती हैं, उनको उसके अंदर जाने का टाइम भी मिलता है और उससे बाहर निकलने का टाइम भी मिलता है। वो प्रोजेक्ट भी एक कर रहे होते हैं जिससे वो करें। अब आप 2 या 3 प्रोजेक्ट साथ कर रहे हो, विच इज़ अब अपॉर्चुनिटी आई है, तो व्हाई नॉट। तो यही है कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम ना सेट पे भी कभी कोई ऐसे करता है, कुछ रूड हो जाता है या इरिटेट हो जाते हैं, कुछ ऐसे करता है, तो मैं फील ये नहीं करती कि ओ ये तो नेगेटिव है, ये तो इस तरह। मैं पूछने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियल हैं, सेट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेक हैं। जो प्रॉब्लम सेट पे चल रही हैं, जो कैरेक्टर के अंदर मसले चल रहे हैं, वो तो आपने ले ही लिए अपने पे। जो घर के चल रहे हैं, जब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको गुस्सा आएगा लोगों के ऊपर, आप सही बात करोगे। तो मुझे ये डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे ये चीज़ है जो मुझे ना काफ़ी फील होती है। मैं कहती हूँ कि एक्टर्स के लिए ना थोड़ा सा उनको थोड़ा सा टॉलरेंस एंड पेशेंस एंड थोड़ा सा रखें, थोड़ा प्यार करें उन लोगों से। तो मुझे जो वजाहत भाई के साथ काम करके इसलिए इतना अच्छा लगा कि वो समझते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं कि ज़्यादा हो गया ना आज के लिए, ज़्यादा चीज़ें करवा ली ना, बस जाओ छुट्टी करो, 9 बज के छुट्टी करो, बाकी सीन कल कर लेंगे। तो मुझे ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी लगी। और थर्ड आपकी वेब सीरीज़ रंजिश है, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा शुएब खान के साथ, जिनकी जैकपॉट आई थी। तो ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर। सो मतलब यू आर ऑन अ रोल, 3 वेब सीरीज एक साथ आपकी मोरलेस आने वाली है इंशाल्लाह, एंड वी आर एक्साइटेड, बड़ा मज़ा आएगा। और तीनों बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। हाँ। बार-बार खिलाड़ी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कोई मज़े का वाक़या हुआ जो शेयर कर सकती हैं? और हाउ वाज वर्किंग विद मायरा अंडर हर सुपरविजन? हाँ, मैं यही कहूँगी कि शी इज़ रियली स्वीट। और ना वो होता है ना कि एक शी इज़ अ बिग स्टार फर्स्ट, फिर प्रोड्यूसर भी हैं उसकी सेकंड। लेकिन जब वो आई तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा, ऐसे लगा मेरी दोस्त आई हैं सेट पे। और उन्होंने इतना हेल्प भी किया। एक सीन था मेरा और दानियाल का, उसमें वो सुबह 4 बजे तक हम शूट कर रहे थे वो सीन, तो वो सुबह 4 बजे तक बैठी रही वहाँ पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम नहीं थी, सारे यंगस्टर्स थे जो वेब सीरीज़ के अंदर भी जो एक्टर्स थे वो सारे यंगस्टर्स थे। जो टीम थी पूरी बिहाइंड द शूट, वो कैमरा, वो भी सारे यंगस्टर्स थे। और ना मैं कहती हूँ कि एनर्जी जो थी उस सेट की वो बहुत ही कोई डिफरेंट थी। बहुत मज़ा आया। और शावीर के साथ भी आपके सीन्स हैं या नहीं? शावीर के साथ इंट्रैक्शन इतना नहीं था, कम था। लाइक दानियाल के साथ ज़्यादा था। हाँ, दानियाल के साथ थे। फिर एक नया लड़का और है, मीर यूसुफ, उसके साथ था। और बस ये लोग थे। तो दानियाल भी गाते हैं, आप भी गाती हैं, कुछ लगता था दोनों का गाने का सेशन?
नहीं ऐसा कुछ नहीं था सीरियसली? हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि गुनगुनाया और बैठ के फारिग बैठे चलो यार गाते ही नहीं, लेकिन काम बहुत ज्यादा था पता है, बैठना, और सर्दी इतनी ज्यादा थी, और मेरे से ज्यादा तो वो बेचारों का ये था, उनका सुबह सुबह में कुछ शूट था, फोटो शूट था 2 दिन, तो वो वहाँ से वापस आते थे, तो मेरा दानियाल का जो दिन थे ज्यादा वो कम थे, तो इस वजह से सीन्स टाइम ही नहीं मिला आप लोगों को। मिले कि वो अंदर होते थे तो मैं सीन करवा रही होती थी, मैं आके बैठती थी तो वो सीन करवा रहे होते थे, तो इस तरह से काम चल रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम केंजा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो वी हैड अ लवली टाइम, आई थिंक मैं इतना हंसी हूँ बीच में, हमने पता नहीं हम फाइनल में क्या डालेंगे लेकिन तो हम बीच में इतना हंसे हैं कि बहुत बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं इससे ज़्यादा किसी इंटरव्यू में शायद हंसी नहीं हूँ। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आगे मोहलत में क्या होता है, मुझे ये भी देखना है। देखना पड़ेगा। और एक और लास्ट में जाते जाते एक बात कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लें, मुझे लगता है कि लाइट हार्टेडली सारी चीज़ें लें, और ना किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको मार्जिन दें कि वो अपनी गलती को ठीक कर ले, ना कि ये कि आप उसको इस पॉइंट पे ले जाएं कि वो कहे कि ओके बाय मैं जा रहा हूँ। तो हाँ, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि ना आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया है कि एक बात पकड़ते हैं तो उसकी लस्सी बना देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो गए हैं, उनको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए जो कि नहीं हो सकती है, क्योंकि लाइफ में आते आते हम लोगों को वाईफाई बहुत तेज़ मिल रहा है, चीज़ें जल्दी जल्दी खुलती हैं। पहले नहीं था तो थोड़े से वो भी होता था कि अच्छा अब ये लोड हो रहा है, अच्छा अब ये आएगा, तो थोड़ा धीमापन हमारी लाइफ में भी था। तो अब आके हर चीज़ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं रही कि ना चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, और वाईफाई नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, अभी कॉल नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से दूर करके रियल चीज़ें जो कि रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, इन लोगों के करीब जाएं और इनको भी समझें और दूसरों को भी समझें, बजाय इसके कि आप अपना फैसला सुना दें कि ये चीज़ तो गलत है और ये इंसान भी गलत है। हर गलत इंसान में अच्छाई भी होती है, तो अच्छाई को ढूंढें। कितनी खूबसूरत बातें बोली आपने, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग। ये मैं बैठ के सोचती हूँ, ये जब मैं बैठी हुई होती हूँ तो मैं इस तरह की ना डीप साइड भी है मेरी थोड़ी सी। आज हमने मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डीप साइड दिखाई आज केंजा की। तो लेकिन वो भी मैं इसी तरह ही है कि ना इतना डीप भी नहीं चले जाओ कि आपको कि मैं तो शायर हो गई हूँ और ये वो नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक ये जो आपने बात बोली है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स और यूथ के लिए समझने के लिए, क्योंकि आगे जाके यही मैच्योर होंगे। मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे लाइफ आगे जा रही है, हर चीज़ तरक्की कर रही है चीज़ें, लेकिन हम पीछे जाते जा रहे हैं, ज़हनी तौर पे हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, और ना हर चीज़ तेज़ हो रही है तो हम उसके साथ मैच करने के लिए हम लोग ना इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमें हर चीज़ अभी चाहिए। तो ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो फास्ट होगी, कभी कम होगी। आप इंसान हैं तो आप इंसान की तरह बिहेव करें, आप लोगों का ख्याल रखें, एहसास करें, ताकि आप, मुझे लगता है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को पूरा रिकॉल करें पूरा दिन। जब आप आपको कोई चीज़ मिल जाती है, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आप अपना वो वाला टाइम सोचें जब आपके पास कुछ नहीं था और अल्लाह ताला ने आपको इतनी चीज़ें नवाजी, तो आप अपने आप को पुरानी उस चीज़ के अंदर जाके सोचें कि मैं क्या था, क्या थी और क्या हो गया है। तो अगर मैं वो बन के ये ले लिया तो फिर दोबारा वो बन के या ये अपनी उसके अंदर रहते हुए क्या कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी बातों, खूबसूरत बातों के साथ हम केंजा को भी अलविदा बोलेंगे, वरना मेरी और केंजा की गुफ्तगू तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। हम तो बातें करते रहेंगे, हम एक से एक बात निकालती रहेंगी, मैं एक से एक सवाल निकालती रहूँगी। बट नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।